Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @agarwal.chemistry। जैसे कि हमने सबसे प्रीवियस वीडियो में पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट को किस तरह से हम लिख सकते हैं। रेट को लिखने के दो तरीके मैंने उसमें बताए थे। एक तो एवरेज चेंज होता है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है डी जो कि स्मॉल चेंज होता है, या इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। उसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास न्यूमेरिकल है 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2O। यहाँ पे बोला गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO आपको दिया गया है 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1 रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपेरेंस ऑफ H2। ये दो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसमें टर्म समझते हैं। पहले फॉर्मेशन दिया है, फॉर्मेशन का मतलब वो बन रहा है तो कहां रिप्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट साइड पर। एक टर्म दिया डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस मतलब घट रहा है, कहां रिप्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट साइड पर। अपेरेंस का मतलब भी फॉर्मेशन ही होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका रेट लिखेंगे, जो कि जैसे कि आपको बताया गया रेट दो टर्म में लिखा जा सकता है, डी के टर्म में और डेल्टा के टर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले रेट लिखेंगे, तो डी के टर्म में मैं लिखता हूं डी NH3 का एक्टिव मास ओवर dt इज इक्वल टू DO2 का एक्टिव मास ओवर dt इज इक्वल टू DNO का एक्टिव मास ओवर dt इज इक्वल टू DH2 का एक्टिव मास ओवर dt। आपको पहले बताया गया था जैसे मोल जो होते हैं रेट लिखते समय मोल पर यूनिट में लिखे जाते हैं। अमोनिया के 4 मोल है 1/4, ऑक्सीजन के 5 है 1/5, NO के 4 है 1/4, H2 के 6 है 1/6। NH3 और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है, इसलिए साइन आएगा माइनस का, और NO और H2 प्रोडक्ट है, इसलिए साइन आएगा प्लस का। रिएक्टेंट से पहले माइनस का मतलब है कि वो घट रहा है, और प्लस का मतलब है वो बढ़ रहा है। अब हमें निकालना रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ H2O। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रेट लिखते समय सारी वैल्यू दूसरे के डाटा इक्वल है, तो आप एक का निकालने के लिए दूसरे को उसको कल रखेंगे। हमारे पास NO DNO अपॉन dt दिया हुआ, DNH3 अपॉन dt निकालना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि हमें जो डाटा दिया हुआ होता है वो 1 मोल का दिया हुआ होता है, और निकालना भी 1 ही मोल का होता है। तो हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है DNO का एक्टिव मास ओवर dt 3.6 इंटू 10⁻³ अब मुझे NH3 का निकालना है, तो मैं इसकी वैल्यू इसके ऊपर लिखूंगा, तो DNH3 ओवर dt जिसकी मोल 1/4 है इज इक्वल टू 1/4 DNO ओवर dt। अब चूंकि मोल 1/4 दोनों जगह सेम है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो DNO ओवर dt का जितना मान था वही मान किसका आ जाएगा, DNH3 अपॉन dt का आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो इसकी वैल्यू वही रहेगी सेम 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मुझे दूसरा निकालना है अपेरेंस ऑफ H2O। तो H2O DH2 अपॉन dt को मैं कल लिखूंगा DNO अपॉन dt के, तो DH2O ओवर dt जिसकी मोल 1/6 है इज इक्वल टू 1/4 DNO ओवर dt। हमें निकालना भी डाटा एक ही मोल का होता है और दिया भी एक ही मोल का होता है, तो 1/6 का मैं 6 इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 6/4 गुणा DNO ओवर dt की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3.6 इंटू 10⁻³ इसको काटेंगे 0.9 और 6 4, तो 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन है बोर्ड का जो मैं आपको कराता हूं। बोर्ड का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास N2O5
गिव्स NO2 प्लस O2। इसको आप बैलेंस करेंगे 2 4 मोल और यहाँ 2 मोल। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, यहां पर हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं कुछ ही मान लेता हूं। मान लिया 1.5 इंटू 10⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके 2018 में पेपर में CBSE बोर्ड में। हमें यहाँ डिसअपियरेंस निकालना है N2O5 का, तो उसी तरह से आप रेट लिखेंगे D N2O5 एक्टिव मास ओवर dt। इसके मोल 1/2 है। 1/4 D NO2 का एक्टिव मास ओवर dt इज इक्वल टू 1/2 D O2 का एक्टिव मास ओवर dt। रिएक्टेंट है माइनस, ये दोनों प्रोडक्ट है प्लस। NO2 दे रखा है, N2O5 का मुझे निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो दोनों की वैल्यू को रख दूंगा मैं, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, D N2O5 ओवर dt इज इक्वल टू 2/4 गुणा D NO2 का एक्टिव मास ओवर dt। 2/4 D NO2 अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 1/5 इंटू 10⁻⁴। तो 3.0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁴ तो 0.75 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से रेट के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। रेट वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में इंटेक्स का 3.1 इंटेक्स का 3.2 क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे होंगे। आप उनको एक बार ट्राई करें, नहीं होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछें और आंसर मुझे दें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर से होगा, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। थैंक यू वेरी मच।